जिस आयुर्वेद को आज लोग धीमा और पुराना मानते हैं, जब कोई भी एलोपैथ या मशीन नहीं थी तब यही इलाज करता था। हजारों साल पहले जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, इलाज तब भी होता था। लेकिन क्या सच में आयुर्वेद वो है जिसे हम जानते हैं, या आयुर्वेद के बारे में हम नहीं जानते जिसे जानना चाहिए? तो आज आयुर्वेद के बारे में हमें बताएंगे सुभाष गोयल सर, जिन्होंने अपना 30 साल पूरा आयुर्वेद को दिया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज किया, 1 लाख को तो दारू छुड़ा दी, और लगभग 800 से लेकर 1000 निःशुल्क कैंप करे हिंदुस्तान में। और सर बहुत बहुत थैंक्स, आप आए। और अनकट पॉडकास्ट में इस पॉडकास्ट को हम जैसा करेंगे सर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, मतलब इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों से हमेशा कहता हूं कि हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को छुपा नहीं सकते सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं लक्की जी कि आपके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज हमारा सबसे बेहतरीन और सच्चा सुच्चा पॉडकास्ट होने वाला है, और मुझे खुशी है इस बात की। नहीं सर, बिल्कुल। देखो हिंदुस्तान में तो 90% आम ही लोग हैं सर। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, जो आम लोग हैं ना जी, ये कॉमन मैन है। कॉमन मैन का शॉर्ट फॉर्म है सीएम, छोटे नहीं है ये। क्योंकि आप देखो कि कोई ही ऐसा होगा जिसके हाथ में 1.5 लाख से कम आईफोन होगा। सब लेते हैं, आप भी लेते हो। मतलब वो एक माइंड सेट है कि वो उधर सेट है, इधर सेट नहीं है। बिल्कुल, बस ये माइंड को सेट करना है। अपने उसके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, उसमें इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं सेहत के लिए। और भी 6 महीने का है जी, ये थोड़ी है कि 1.5 लाख एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये 6 मंथ चलता है, 200 चम्मच है इसके अंदर, 1 चम्मच डेली खाना है, तो मतलब 6 महीने तक चलेगा। ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। और 6 महीने में इंसान को सेहत अपनी बताती है जी। शराब पी के जिन लोगों ने अपनी सेहत को ख़राब किया, सिगरेट पी के ख़राब किया, और साथ में ज़्यादा भोग करके इन्होंने अपना बीरज वेस्ट किया, और ज़्यादा जो छोटे अपने नौजवान बच्चे हैं गलतियां करके बीरज वेस्ट कर लेते हैं, उसके लिए ये नया। और जब अगर मेरे से कोई पूछता है ना, गोयल साहब इसका असली बेनिफिट बताओ क्या है, तो मैं कहता हूँ अगर आपको समझ आ जाए, समझ लेना कि ये बॉडी के अंदर बीरज और ब्लड की क्वालिटी को बेस्ट करता है। और जिसका बीरज स्ट्रांग है उसकी हड्डी भी स्ट्रांग है, उसकी मांसपेशी भी स्ट्रांग है, उसकी नाड़ी भी स्ट्रांग है, और जिसका ब्लड अंदर से बिल्कुल साफ है, तो नेचुरली है कि उसके शरीर में नेचुरल जान होएगी। तो ये इसलिए इसका ज़्यादा समझाया गया कि जो 700-800 रुपया डेली आदमी खा सकता है उसके लिए ये बहुत बेटर है, क्योंकि 1 चम्मच 700 रुपये का पड़ता है। नहीं, मैं समझ गया सर। मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड के जितने भी पुराने एक्टर हैं सब खा रहे हैं। 30 साल पहले वही हीरो थे, आज भी वही हीरो हैं सर, है ना? वो हीरो ही नहीं हट रहे सर। अब नई जनरेशन को तो आने ही नहीं दे रहे, तो मुझे लग रहा है वो कि वही ये लोग ले रहे हैं। और दूसरा सर, मैं ये बोल रहा था आपको, जैसे बहुत सारे आज के टाइम में आयुर्वेद की बहुत कंपनियां खुल गई हैं, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसी का भी। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ सर, कि मैं अपने गांव में जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार मेरे गांव में मुझे अगर 4-5 केजी घी करना, इकट्ठा करना हो ना, हम नहीं कर पाते सर। नहीं है लोगों के पास, जबकि हमारे गांव में सबके पास गाय भैंस है, लेकिन फिर भी हम 10 केजी 20 केजी घी इकट्ठा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक की जो बातें करती हैं बड़े बड़े ब्रांड, उनसे मैं कल ये बोल दूं मुझे 1 टन घी की जरूरत है, तो 1 टन घी आ जाता है सर। तो फिर मैं कैसे बिलीव करूं कि वो घी रियली है सर? देखो, घी का ऑपरेशन करते हैं, मान लो एक घी का डब्बा है, उसके ऊपर 600 रुपये लिखा हुआ है जी, 650 लिखा हुआ है, ठीक है जी सर। और वो बिक रहा है मार्केट में धड़ल्ले से, बहुत कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां बेच रही हैं। तो उस घी को अगर आप मान लें कि 50 रुपये तो उसके ऊपर पैकिंग का खर्चा है, डब्बे का, पेटी का, ट्रांसपोर्टेशन का, खत्म कर दो, 550 रह गया। और 550 में 20-25% वो भी मांगता है जो बेचेगा, वो तभी रखेगा, नहीं रखता नहीं। तो मान लो उसने 25% भी ले लिया, तो उसका 150 वो उठ गया, 400 रह गया। अब 400 रुपये में जो घी है उसके अंदर वो कंपनी वाले ने अपना प्रॉफिट भी रखा होगा, सबने कर करा के 200 रुपया बचा जी, पीछे 250 बच गया होगा। अब बताओ 250 रुपये का तो सरसों का तेल नहीं आता, देसी घी कहाँ? समझने की बात है, अपनी समझ है। लेकिन जो असली देसी घी है जी, वो आपको 2-3 हज़ार रुपये कम नहीं पड़ेगा सर, मिल ही नहीं रहा है, और पैसे होके भी नहीं मिल रहा है। अब देखो हमारे पास घी आता है, हम घी सेल करते हैं। हमारे पास वृंदावन से हैं प्रभु जी एक, वो उन्होंने गाय रखी हुई है घी। जब मैं उनको बोल देता हूँ ना जी 500 डब्बा भेज दो, तो सच में उनको मुसीबत खड़ी हो जाती है। यही मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, वो कहते हैं गोयल साहब ऐसे ना किया करो। मैं कहा सर इतनी बड़ी आबादी, कहता बस उसको ही दो,
जिसको जरूरत है ऐसे मत, मैं कही सबको जरूरत है। मेरा नाम जब आता है, आपका नाम आ जाता है कि आपका बनाया हुआ है, तो लोग मांगते हैं कि हमें दो हमें दो। तो वो कहते हैं गोयल साहब ये हो ही नहीं सकता। कहता मेरे से मत मांगो, मैं तो इतना ही दूंगा। 500 डब्बा कहता जी मैं एक महीने में बड़ी मुश्किल से आपको दे सकता हूँ, अगर आपको 5000 डब्बा दे दो, हो ही नहीं सकता। मतलब ये उनकी बड़ी विडम्बना है कि वो नहीं कहता मेरा जो हम जो घी देते हैं इसको लैब में दो, लैब टेस्ट लो, इसका एक एक फैट सब लिख के देंगे वो, तो वो बाकायदा कस्टमर को वो भी दो साथ में। और वो एक अलग चीज़ है। और जो ये इतना बल्क में देसी घी बन रहा है या बिक रहा है, तो मुझे नहीं लगता इतनी ये जेन्युइन चीज़ कोई हो सकती है। बाकी भगवान जाने जो करते हैं। बस एक प्रोजेक्ट और देखा सर मैंने आपको बोला कि इसको देख के तो मुझे मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है और बहुत जल्दी हिंदुस्तान के लोगों को देखने को मिलेगी। तो वही आपका प्रोडक्ट देखा मैंने, कीड़ा जड़ी सर। और कीड़ा, मैं उसी धरती में पैदा हुआ हूँ जहाँ ये मिलता है सर। अच्छा है ना, मैं उत्तराखंड से ही हूँ। चाहे मुंशियारी वगैरह उत्तराखंड के जो हाई एल्टी से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान में 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कीड़ा जड़ी है क्या सर, एक्चुअल में क्या है। मैं अपना बता रहा हूँ, जो मेरा ग्राउंड रिपोर्ट है कि अगर हिंदुस्तान की धरती में कीड़ा निकल रहा है ना सर, तो सपोज करो अगर यहाँ गवर्नमेंट का रेट है, मेडिसिन में ज़्यादा यूज़ होता है सर ये, अगर आपने देखा होगा कैंसर के मेडिसिन में यूज़ होता है, और गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है 18 से 20 लाख रुपए, 14 लाख रुपए, जो भी एक सरकारी रेट है। लेकिन चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर ये 5 करोड़ रुपए केजी भी बिक रहा है सर, बिक रहा है। तो एक चीज़ की आपने कैप्सूल बनाए, उन्हीं चीज़ की मैंने आपसे बोला कि वो 5 करोड़ रुपए केजी बिक रहा है चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर। इसका क्या यूज़ होता है आने वाले टाइम में जब मेरी वेब सीरीज लोग देखेंगे तो दिखेगा। तो आप इसको कैप्सूल में भी लेके आ गए सर। और नेपाल में तो कई दारू है, इसमें दारू में भी कीड़ा जड़ी का फोटो है, अगर आपने देखा होगा तो। नेपाल के अंदर मेरे दोस्त ने बोला यार मैंने दारू बना रहा हूँ और दारू में कीड़ा जड़ी की उसने फोटो। कीड़ा जड़ी को मैं पहचानता हूँ क्योंकि मैंने इसके खिलाफ एक ऑपरेशन किया है। ये वाकई बहुत कमाल चीज़ है। मेरे पास ये 10-12 साल से काम चल रहा था इसके ऊपर। मेरे को खुद को समझने में बहुत देर लगी जी कि एक्चुअली ये करेगी क्या। क्योंकि जो लोग इसके बारे में बताते हैं, एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये है ना जी अपने देश में कि एक ही बात का प्रोपेगेंडा कर देते हैं। जैसे शिलाजीत को लेके एक ही बात पकड़ी हुई है ना, ऐसे इसको लेके बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान का व्याघ्र है। मतलब मैं कहता हूँ बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है, ये इंसान की जो अंदर की ताकत है उसको जगा देता है। लेकिन ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। बिल्कुल। अब देखो कैंसर के पेशेंट को भी देते हैं, जो विद्वान वैद्य हैं वो देते हैं, जिनको और भी कई तरह की बीमारियां इंटरनल होती हैं। मैंने अस्थमा के पेशेंट ठीक होते देखे हैं इसके साथ। और जब हमने इसका कैप्सूल बनाया ना जी, और जो भी गवर्नमेंट का ऑथेंटिक इसमें था कि इतना डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसकी पूरी कसौटी के मुताबिक बनाना पड़ा हमें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट के अंडर ही बनेगा, इसको ऐसे कोई कर नहीं सकता। तो जब इसको बनाया तो मैयर डोज दी, और ये बना जी एक कैप्सूल 1200 रुपये का। अब देखो कहाँ जाके खड़ी हुई है ये बात। नहीं तो 1200 तो सर वो 5 करोड़ रुपए केजी बिक रहा है चाइना में। अब देखो मार्केट में लोग 500-600 रुपये की डब्बी बेची जा रहे हैं, गलत। मतलब लिख दिया, डालना क्या। बिल्कुल। तो मतलब ये ओरिजिनल चीज़ बनी जी, और जिसको भी दी, और वो चाहे थैंक यू करे ना करे, उसके घर से थैंक यू आ जाता है कि गोयल साहब आपने इनको अच्छा बना दिया पहले से। मैं कहा जी मैं कौन होता हूँ, इन्होंने एफर्ट्स किए, पैसा खर्च किया, मैंने तो देना ही था। तो ये कीड़ा जड़ी जो है ना जी, इसके साथ हमने मलाई कोरियन जिनसिंग, इसके साथ मिलाई हमने अश्वगंध। ये अकेला भी तो खा नहीं सकते ना, बिल्कुल। तो नक्सीर छोड़ देगा ये, तो नाक में आ जाएगा। तो मतलब उसके साथ ये चीज़ें मिलाई तो 40-50% मिला के एकदम परफेक्ट चीज़ बनी, जो मुझे नहीं लगता जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेरे पास आते हैं। बहुत देखो हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जी जिनको ये भी नहीं पता उनके पास क्या क्या है। ये 1200 तो उनके लिए कुछ भी नहीं, जो होटल से निकलते वेटर को टिप दे जाते हैं इतनी। तो मतलब ऐसी नहीं है। और ये चीज़ एकदम परफेक्ट निकली। और कीड़ा जड़ी का जो रिजल्ट आया सर, वो आप तो खैर वेब सीरीज बना रहे हो और आप तो इसकी पूरी खाल खींच लोगे। तो मैं इसको मोटा मोटा ही बताता हूँ कि इसके साथ ना जो लोग मतलब कहते हैं कि सर जीवन 80 साल की उम्र हो जाए, चाहे 100 साल की हो जाए, भगवान करे बस उम्र जितनी मर्जी हो, स्वस्थ जिए, मतलब वो अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है सर। बिल्कुल। अभी लोग रिसर्च भी कर लेना भाई, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के दावेदार, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके पास 80 केजी मिला था सर। अच्छा। तो सोचो कितनी पावरफुल होगा सर ये चीज़। तो किस मंत्री के पास जो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और जिनके पास 80 केजी मिला था, दुनिया देख लेगी सर। सर
हर बारी आजकल मौसम चेंज हो रहा है, मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा है, कुछ वैसे घरेलू बता दो कि लोग घर पर ही यार बीमार ना पड़े सर। मतलब डेली दिनचर्या की अगर आप इनको डेली अपने डेली के रूटीन में इसको फॉलो कर लो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी आपको। तो ऐसी भी चीज़ सर। एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। एक तो अनार डेली खाना चाहिए, अच्छा। सिंगल। सुबह एम्प्टी स्टमक खा लो या कुछ नाश्ते के बाद, जब भी आपको लगे पूरे दाने चबा के खाने। एक अनार, उसका जूस नहीं, चबा के। जब आप चबाते हैं ना जी, तो हमारे मुंह का जो सलाइवा है वो हमारे इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करता है। ओके। वो मुंह से जो लार बनती है, अब अपन ने जूस पी लिया, उसके साथ क्या लार जाएगी? 1% चली जाएगी। जब चबा चबा खाते हैं तो पूरी निकलती है। तो एक तो अनार, और दूसरा 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 अंजीर रात को पानी में डाल दो, सुबह खाली पेट उसको खाओ, सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके साथ दूसरी 1 कटोरी आपने रात को बनानी है, 2 कटोरियाँ रखो, जब रूटीन बन जाती है डेली करो उसको, डेली करो। एक दिन छोड़ दो हफ्ते में। रूटीन ऐसा रखो कि मेथी दाना और कलौंजी और काले चने, 10 कलौंजी के दाने छोटे छोटे और 20 मेथी के और 30 दाने काले चने, ये पानी में डाल दो, सुबह सॉफ्ट हो जाते हैं, चबा चबा के खाओ। पहले ये खा लो, 5 मिनट बाद वो किशमिश सौगी वगैरह खा लो, और पूरी तरह से तन ऐसे रहेगा, बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं आती जी, प्रोस्टेट ठीक रहेगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी क्या है कि शुगर कंट्रोल में रहती है। मेथी दाना, कलौंजी और काले चने खाने से बहुत लोगों ने मुझे बताया, मैंने फार्मूला बताया था कि गोयल साहब हमारी शुगर कंट्रोल हो गई है इससे। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरी बात जो कहते हैं कि हम कभी बीमार ना हो, हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहे, उनके लिए पंचम हल्दी घर पे बनेंगी चीज़ें। ये मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बताता कि वो लोग उलझ जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। काली हल्दी नॉर्मल मिल जाती है पंसारी के पास, उसके बाद अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, और ये अम्बा हल्दी और दारू हल्दी लकड़ी रूप में होती है, और एक इसके अंदर नॉर्मल पीली हल्दी अपने रसोई घर वाली, और एक होती है जंगली हल्दी जो जंगल में मिलती है। तो ये 5 हल्दियों का मिश्रण है सर। इसको पाउडर बनाओ बराबर, 20-20 ग्राम डाल के 100 ग्राम हो गई, तो ये बराबर मात्रा में पाउडर बना लो। पाउडर बना के मिक्सी में बन जाता है ये पाउडर, ये थोड़ा कूट पीस के ना मिक्सी में। तो इसका चम्मच का 1/4 मतलब चौथा हिस्सा चम्मच वो दूध में डालो रात को। दूध नहीं अच्छा लगता तो पानी में डालो गर्म में, किसी में दोनों में से। साथ में उसमें 1 चुटकी भर हींग, 1 चुटकी भर काली मिर्च। सर एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीलर्जिक तीनों चीजें हो गई। दूध में लाड़ के ले लो चाहे पानी में। कभी भी लाइफ में बुखार नहीं चढ़ेगा, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, कभी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। ये हो गया रात का। सुबह खाली पेट खा रहा है त्रिफला। सबसे पहला भोजन आपका अगर जीवन में बन जाए त्रिफला। ये त्रिफला क्या होता है सर? हरड़, बेहड़ा और आंवला, अच्छा, 3 फलों का त्रिफला। ये आयुर्वेद का क्या कहते हैं उसको, महाटॉनिक है। महाटॉनिक जिसको हम कहते हैं कि वात, पित्त और कफ 3 दोष बॉडी में बताए गए हैं। जो 3 बॉडी के ये प्रकृति 3 तरह की, वात, पित्त, कफ, तीनों के लिए हरड़, बेहड़ा और आंवला ये आपकी तीनों प्रकृति को बैलेंस करता है। जब ये तीनों बैलेंस होगी ना जी, कभी भी रोग नहीं आता। कितना खाना है सर? हाँ, लगभग 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डाल दो, भिगो के अच्छे से रख दो, ढक के। सुबह उठो, अगर ठंड का मौसम है तो थोड़ा गर्म कर लो, नॉर्मल है तो नॉर्मल ले लो। इसको सिप कर करके पीना है। एकदम अगर फास्ट पियेंगे तो गले में खराश पैदा कर देता है। आंवला है ना उसके अंदर, तो वो पीना है। और इसकी मात्रा कैसे लेनी है? हरड़ जलाफा 100 ग्राम, 200 ग्राम बेहड़ा और 400 ग्राम इसके अंदर आंवला। 1, 2 और 4 1, 2 और 4। हाँ, ये एक रेशो है। इस रेशो से बनाना, और इसको हफ्ते में 5 दिन खाना, 2 दिन छोड़ दो। 5 दिन खाओ, 2 दिन छोड़ दो। पूरा जीवन अगर ले लेंगे, ज़िंदगी में कभी वज़न नहीं बढ़ेगा, कभी ज़िंदगी में आपको बाथरूम एरिया की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं, भैया मेरे को यूरिन इन्फेक्शन रहता है। जेंट्स कहते हैं सर मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, दांत गिरती रहती है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल, PCOD, PCOS लेडीज़ का ये कंट्रोल कर देता है। और बालों का जो गिरना झड़ना,
इसको खाने से ठीक होता है। मैं तो कहता हूँ त्रिफला खाओ, त्रिफला नहाओ, त्रिफला मलो, त्रिफला पियो, जो भी करो त्रिफला से करो, आपका जीवन ही अलग हो जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं साहब, एक त्रिफला, रसायन लिखा गया ग्रंथों में इसको चरक ऋषि जी ने, और एक पंचम हल्दी। सर ये 2 चीज़ें अगर बंदा जीवन में अपने बच्चों को आदत डाल देना, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े हो गए वो बच्चे ऐसे बनेंगे फुटबॉल जैसे कि बच्चे थैंक यू बोलेंगे कि पापा थैंक यू। कमाल। नहीं सर बिल्कुल, ये तो मैं 2-3 बारी वीडियो को, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी मेरे को समझ में नहीं आएगा, मुझे 3-4 बार देखूंगा मैं आगे पीछे करके, तो मेरे को तब समझ में आएगी सब चीज़ें। सर और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे चीज़ें शिलाजीत है, आपके भी हैं और भी हैं। शिलाजीत का नाम सुनते लोग एक ही तरफ जाता लोगों का ध्यान, और किसी काम का नहीं है सर? हाँ ये और काम का ही है, उस काम के लिए तो बना ही नहीं है जिस काम के लिए प्रमोट। लेकिन लोगों का दिमाग में हो गया था ना शिलाजीत खाओ, तो लोग अगर लेके भी जा रहे तो छुपा के लेके जाते हैं। ऐसे लुकोगे, छुपाएंगे जैसे पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। हाँ अच्छा, दारू की बोतल ऐसे पकड़ के चलते हैं। तो ये जो शिलाजीत है ना जी, एक्चुअल में ये नर्वाइन टॉनिक है, नर्व सिस्टम का ये टॉनिक है। अब जो इंसान का जो पैनेज सिस्टम है वो भी नर्व है, उसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, नसें स्ट्रांग है तो ब्रेन भी स्ट्रांग है, बॉडी की नर्व भी स्ट्रांग है तो नेचुरली वो सिस्टम भी स्ट्रांग होगा उसका। तो शिलाजीत जो है, एक तो इसको सर्दी में कहा गया लेना, अच्छी बात है, और एक इसके लिए ये था, बड़ा बैरियर खड़ा कर रखा था कि लेडीज ही नहीं खा सकती। भाई क्यों? ये महिलाओं के लिए, फिर हमारे जो वैद्य हैं, विद्वान, जब आप किसी से बात करते हैं ना तब बातें निकल के आती हैं। तो बात करी, वो कहते हैं गोयल साहब अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत मिला के लेडीज को दो, बैक पेन ठीक होगा, उनका जो बार बार लिकोरिए का प्रॉब्लम है ठीक होगा, बॉडी में जो बैक में हर वक्त खड़ के उन्होंने काम करना है, कपड़े धोने निचोड़ने, ये सब दुखता रहता है, सब ठीक होगा। तो मैंने सचमुच इस फार्मूलेशन को गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया जी। अश्वगंध, शिलाजीत दोनों ली मैंने 45 mg और 10 mg उसमें शिलाजीत मिला के। शिलाजीत भी हम सूर्य तापी यूज़ करते हैं, जो पत्थर को सूरज की तपश में रख के जो बूंदें टपक जाती हैं वो। तो मतलब जब हमने दिया लेडीज़ को, वो तो कहती भाई साहब कमाल हो गया, उनके हस्बैंड बड़े खुश हो गए, कहते सर ये तो बिल्कुल सो गई थी, ये तो हाथ लगाने पे चीख के मारती थी, अब तो इसके रोमांस सिस्टम खड़े हो गए हैं अंदर से। तो मतलब ये चीज़ें जान डालती हैं जी शरीर में। ये लोगों ने जो सोच रखा है ना शिलाजीत ये है वो ना, शिलाजीत लेना है असली। अब असली का एक पहचान बताता हूँ जी मैं आपको। खसखस होता है ना जी, खसखस के दाने जितना भी ले लो आप शिलाजीत, चाहे पूरे भरे हुए पानी के गिलास में फेंक दो, वो रास्ते में नहीं रुकेगा, सीधा गिलास के फर्श पे लगेगा जाके। अच्छा, इतना दाना सा भी, इतना उसमें होता है पानी को चीरने की ताकत, नीचे जाएगा और नीचे जाके उसने चिपक जाना है। चम्मच से हिलाओगे हिलेगा नहीं, अच्छा? चिपकेगा। हाँ, तो वो अपने आप वो ऐसे सांप की तरह धार बनती है, फिर उसकी अपने आप घुलता है जी। जो असली शिलाजीत है वो घुलनशील होता है, अपने आप पानी में घुलेगा, अगर घोलना पड़ गया तो नकली है या मिलावट वाला है। अच्छा। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। सर जैसे आज के टाइम में जितना जल्दी असर एलोपैथ जो इंग्लिश दवाइयाँ कर रही हैं, क्या आयुर्वेद में भी इतनी फास्ट है असर सर? क्योंकि ये इसके लिए हम धन्यवाद देंगे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर देश के अपने पीएम को, जिन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ी करी, आयुष डिपार्टमेंट बना दिया। अच्छा, जब से आयुष डिपार्टमेंट बना है तो आयुर्वेद के पास भी वो सारी चीज़ें आ गई, लैब टेस्टिंग आ गई, एक एक चीज़ की रिसर्च आ गई, हर चीज़ पे काम हो रहा है और अब ये उतना ही फास्ट काम करता है। अब देखो पहले आयुर्वेद की ऐसी होती थी पैकिंग जैसी आजकल मार्केट में आ रही हैं, कंपनियां भी बहुत आगे एडवांस हो गई हैं। ये बल्कि फसाई में भी ले गए आयुर्वेद को, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ FSSI में भी बन रही हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, आज आयुर्वेद किसी से पीछे नहीं है। हमने आपको बताया कि अभी लोगों को ये था कि अगर किसी को ED का प्रॉब्लम होता है लड़कों को या जेंट्स को, तो उनको व्याग्रा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, लेकिन अब आयुर्वेद में सब कुछ है। पहले था कि लोग 2-2 महीने 3-3 महीने दवाई खाते थे तब असर होता था, सफ़ेद मूसली, सालो पंजा, कौच बीज खाते थे तब, लेकिन अब वो चीज़ें प्योरीफाई करके उनके एक्सट्रैक्ट रूप बन गए। जैसे 1 किलो में से अब हम क्या करते हैं, 1 किलो हम लेते हैं, मान लो सफ़ेद मूसली, उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट आता है 10/1 का, 10 किलो, 1 किलो में से 100 ग्राम, 900 ग्राम जो होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम अपने खेतों में डाल देते हैं। तो मतलब वो जो 100 ग्राम है जी, वो देखो कितना आगे जाके काम करेगा।
10 गुना तो पहले ही उसकी पावर बढ़ गई। तो ये अब आयुर्वेद वो पहले वाला नहीं रहा सर, अब आयुर्वेद बहुत आगे चला गया है। तो थैंक यू सर, आपने मतलब मैं कह रहा हूँ सवाल तो खत्म ही नहीं होंगे, हम एक बार दोबारा और मिलेंगे। इसके बाद बहुत जल्दी हम दोबारा लेके आएंगे और सर से जो भी क्वेश्चन पूछना होगा कि भाई इस देखो बीमारियां तो 1 लाख हैं सर, है ना, तो 1 लाख बीमारियां हैं, जो मेन मुझे पता थी मैंने पूछ लिया भाई। तो दोबारा मिलेंगे हम, और ये पॉडकास्ट बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखो और ईश्वर करे कभी कोई बीमारी ना आए सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय लेकर आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।